तो स्वागत है आप सभी का पर्यावरण अध्ययन ईबीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। इससे पहले हम लोग ईबीएस के 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही सीडीपी के 8 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इस वीडियो में हम लोग 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी टेट जुलाई 2026 और सी टेट सितंबर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वीडियो के एंड में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे और हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? During photosynthesis, green plants convert solar energy into which form of energy? Option A भौतिक ऊर्जा फिजिकल एनर्जी, बी रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, सी यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, डी परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। सही आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा केमिकल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा लाइट एनर्जी को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वीव्स इट्स नेस्ट स्पेसिफिकली between the thorns of a cactus plants or a henna hedge? ऑप्शन ए फाख्ता, डब, बी शकरखुरा सनबर्ड, सी कलचड़ी इंडियन रॉबिन या डी कौआ क्रू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाख्ता। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। बात करें शकरखुरा की, शकरखुरा सनबर्ड की। सनबर्ड है किसी किसी पेड़ या पेड़ या झाड़ी की शाखा के नीचे किसी पेड़ या झाड़ी की शाखा के नीचे नीचे की ओर लटकता हुआ शाखा या झाड़ी की ओर नीचे की ओर लटकता हुआ नीचे की ओर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। बात करें कलचड़ी की, इंडियन रॉबिन की, ये पेड़ों या झाड़ियों पेड़ों या झाड़ियों पेड़ों या झाड़ियों की पत्तियों को पेड़ों या झाड़ियों की पत्तियों को अपनी चोंच से सिलकर अपनी चोंच से सिलकर घोंसला बनाती है। कौआ कौआ है पेड़ की पेड़ की सबसे ऊंची डाल पेड़ की सबसे ऊंची डाल या सबसे ऊपरी हिस्से पर घोंसला बनाता है। सबसे ऊपरी हिस्से पर घोंसला बनाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए फाख्ता। फाख्ता पक्षी कांटों के बीच अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है ताकि उसके बच्चे शिकारियों से सुरक्षित रह सकें। कौआ पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान और भारत के अन्य शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाई गई सीढ़ीदार कुआं को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द ट्रेडिशनल स्टेबल्स built in arid regions of Rajasthan for rainwater harvesting called?
ऑप्शन ए तालाब पॉन्ड्स, बी झील लेक्स, सी कुआं वेल्स या डी बावड़ी बोयली या स्टेबल्स बाउली या स्टेबल्स। सही आंसर है ऑप्शन डी बावड़ी। राजस्थान और भारत के शुष्क क्षेत्रों में जल को एकत्रित करने के लिए सीढ़ीदार कुआं को बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी स्टेबल्स एक सीढ़ीदार कुआं होता है जिसके नीचे तक पहुंचने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती हैं। यह जल संरक्षण का एक प्राचीन और पारंपरिक तरीका है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की सर्वाधिक सघनता के लिए प्रसिद्ध है। विच नेशनल पार्क सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश इन फेमस फॉर होस्टिंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। सही आंसर है ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है, एमपी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह भी एमपी में है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यह भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। चारों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, एमपी में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रति व्यक्ति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर बाघों की सघनता भारत में सबसे अधिक मानी जाती है। यह पार्क सफेद बाघों व्हाइट टाइगर के लिए ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य समुद्र तट कोस्टल लाइन से अपनी सीमा साझा करते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर अ कोस्ट लाइन बाउंड्री विद द सी। सही आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट से सीमा रेखा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं। भारत के 9 तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी, जिसके अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने अनिवार्य हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया मैंडेटिंग दैट 33% of the total land mass must be under forest cover। सही आंसर है ऑप्शन बी 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी, जिसके तहत देश के कुल भूभाग पर देश के कुल 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में, जिसके बाद 1988 में संशोधित किया गया इसे। इसके तहत पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि के 33% हिस्से पर वन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है शिक्षा, एजुकेशन और वन फॉरेस्ट भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। अंडर विच लिस्ट ऑफ द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू एजुकेशन एंड फॉरेस्ट फॉल्स। सही आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। शिक्षा और वन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में निम्न सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो संघ सूची केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची यह राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और समवर्ती सूची जिन पर नियम बनाने का अधिकार, संघ सूची में नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सूची में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और समवर्ती सूची में राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों के पास है, परंतु मेजोरिटी केंद्र सरकार के पास रहती है। और ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, उन विषय को अपशिष्ट सूची रेसिडियरी पावर्स के अंतर्गत रखा जाता है। 42वां संविधान संशोधन
1976 के द्वारा शिक्षा और वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची के विषयों को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? Who is not included in the electoral college for electing the president of India? सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। विधान परिषदों लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। अयोध्या स्थित है। गंगा नदी के तट पर प्रयागराज, कानपुर आदि स्थित है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। गोमती नदी पीलीभीत के फुलर झील से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के फुलर झील से होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे उपयुक्त है? विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू बी द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, फैट, डी विटामिन। सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव शरीर को इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, चीनी ये शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा देते हैं। वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है लेकिन उसे टूटने में समय लगता है। प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे को किस नाम से जाना जाता है जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है? व्हाट इज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स कॉल्ड? ऑप्शन ए प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक वेस्ट, बी जैविक कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट, सी ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई वेस्ट, या ऑप्शन डी औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल सिलेज। सही आंसर है ऑप्शन सी ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरा में सीसा, पारा और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं होती हैं। यदि इनका निपटान सही से ना किया जाए तो यह मिट्टी, भूजल को गंभीर रूप से प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता या नमी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which instrument is utilized to measure the relative humidity present in the atmosphere? सही आंसर है ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अन्य उपकरण। हाइग्रोमीटर हवा में नमी मापता है। बैरोमीटर वायुमंडल में दाब मापता है। हाइग्रोमीटर नमी मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, एयर प्रेशर। हाइड्रोमीटर ये तरल पदार्थों का घनत्व डेंसिटी मापता है और एनेमोमीटर हवा की गति विंड स्पीड मापता है। नेक्स्ट है हैजा, कोला और पेचिस डिसेंट्री जैसी बीमारियां मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलती हैं? डिसीज लाइक कोला एंड डिसेंट्री आर प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स? ऑप्शन ए दूषित भोजन और पानी, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मच्छरों के काटने से, मॉस्किटो बाइट्स। ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से,
एयर पोल्यूशन, इनहेलेशन, ऑप्शन डी अनुवांशिक विकारों से, जेनेटिक म्यूटेशन से। सही आंसर है ऑप्शन ए दूषित भोजन और पानी से। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हैजा और पेचिश जैसी बीमारियां फैलती हैं। हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है जो मक्खियों के कारण दूषित पानी और खुले भोजन में फैलता है। यह जल जनित वाटरबोर्न बीमारी है, जल जनित रोग है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों जैसे डीडीटी की मात्रा का प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर बढ़ते जाना क्या कहलाता है? द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स लाइक डीडीटी एट हायर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज नोन एज। सही आंसर है ऑप्शन बी जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक कीटनाशकों की सांद्रता जीवों के शरीर में ऊपर के स्तर पर जैसे बाज या इंसानों में सबसे ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये रसायन शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य को पवन ऊर्जा का हब किस राज्य को पवन ऊर्जा का हब कहा जाता है? क्योंकि वहां पवन चक्कियां विंड मिल्स द्वारा सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है। विच स्टेट इन इंडिया लीड्स इन विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी एंड इज ऑफ्टन highlighted highlighted is non-conventional energy studies। सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का हब कहलाता है क्योंकि वह पवन चक्कियां द्वारा सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक तमिलनाडु में। भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में तमिलनाडु शीर्ष राज्यों में शामिल है। कन्याकुमारी के पास स्थित मुपंडल पवन फार्म भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो वैश्विक पर्यावरण नीतियों को तय करता है? वेयर इज द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? सही आंसर है ऑप्शन बी नैरोबी केन्या। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह संस्था हर साल वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों का संचालन करती है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक नेशनल वाटरवे फर्स्ट प्रयागराज से हल्दिया तक किस नदी पर बना हुआ है? नेशनल वाटरवे वन रनिंग फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया इज डेवलप्ड ऑन विच रिवर सिस्टम? सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा भागीरथी हुगली नदी। यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से गंगा नदी मार्ग के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर नेशनल कैलेंडर के रूप में किस संवत को स्वीकार किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी शक संवत। भारत ने 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है और सामान्यतः 22 मार्च लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। नेक्स्ट है ओणम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक फसल कटाई का त्योहार है? ओणम इज मेजर कल्चरल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एक्सटेंसिवली इन विच सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। केरल में ओणम मुख्य रूप से मनाए जाने वाले एक पारंपरिक
फसल कटाई उत्सव है। ओणम केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान प्रसिद्ध नाव दौड़ प्रसिद्ध नाव दौड़ जिसे वल्लम कली कहा जाता है, प्रतियोगिता का आयोजन होता है। यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है और ओणम केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, जो राज्य का सबसे पहला अभयारण्य है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड नोटेड एज द ओल्डेस्ट सेंचुरी ऑफ द स्टेट? से आंसर है ऑप्शन ए चंदौली। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है जल निकायों लेक्स में फास्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि के कारण शैवाल एल्गी का फैलना और ऑक्सीजन का खत्म होना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। जब खेतों की उर्वरक खेत का पानी बाहर तालाबों में जाता है तो शैवाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये पानी की सारी ऑक्सीजन सूख लेते हैं, जिससे जलीय जीव मछलियां मरने लगते हैं। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था ताकि वनों की कटाई को नियंत्रित किया जा सके? इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट डिफॉरेस्टेशन? सही आंसर है ऑप्शन बी 1980 में। वनों के विनाश को रोकने के लिए वन भूमि को गैर वाणिज्यिक कार्यों उद्योगों में बदलने से रोकने के लिए 1980 में यह कानून बनाया गया था। 1972 में वन्यजीव कानून आया था, वन्यजीव एक्ट। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। नेक्स्ट है मानव शरीर में कैडमियम धातु के संदूषण और संचय के कारण कौन सी दर्दनाक बीमारी होती है जो हड्डियों को प्रभावित करती है? विच पेनफुल बोन डिसीज इज ट्रिगर्ड बाय क्रोनिक कैडमियम पॉइजनिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? सही आंसर है ऑप्शन बी इटाई रोग। कैडमियम धातु के कारण रीढ़ की हड्डी और जोड़ों में तेज दर्द होता है और गुर्दे खराब हो जाते हैं। इस बीमारी को सबसे पहले जापान में इटाई नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है आह आह या दर्द होना। पारे से मिना माता रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय या प्राकृतिक गतिविधि मृदा अपरदन सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव को रोकने में सबसे अधिक सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग processes works most effectively to mitigate and prevent heavy soil erosion? से आंसर है ऑप्शन सी वृक्षारोपण वन लगाना। फॉरेस्टेशन। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में मजबूती से बांध कर रखती हैं, जिससे तेज हवा या भारी बारिश के पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बहने से बच जाती है। नेक्स्ट है कपास कॉटन की खेती के लिए भारत में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसे रेगोर भी कहा जाता है? Which type of soil, also termed Raipur soil, is globally best suited for cotton cultivation? से आंसर है ऑप्शन डी काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी में जल सोखने और लंबे समय तक नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। यह दक्कन के पठार गुजरात महाराष्ट्र में पाई जाती है।
कपास के लिए सर्वोत्तम होने के कारण से ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी छात्र के जीवन की किसी विशिष्ट घटना, उसके व्यवहार या स्कूल में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटना का संक्षिप्त वर्णनात्मक लिखित रिकॉर्ड क्या कहलाता है? A short written narrative statement documenting a specific unique incident or behavioral pattern of a child in school in age n। सही आंसर है ऑप्शन ए, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या उपाख्यान अभिलेख। एनेक्टोटल एनेक्टो एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक डायरी की तरह होता है जहां शिक्षक बच्चे के अचानक बदले व्यवहार या किसी खास घटना को लिखता है। पोर्टफोलियो में बच्चे के काम का क्रमिक विस्तृत संग्रह होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस को किन 3 क्षेत्रों में मिलाकर एकीकृत इंटीग्रेट विषय के रूप में पढ़ाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनसीए 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए विज्ञान जैसे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल को अलग न पढ़ाकर पर्यावरण शिक्षा के साथ जोड़कर एक विषय बनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी विषैली गैस मानव रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को पूरी तरह समाप्त कर देती है? विच टॉक्सिक गैस बिंड्स विद ब्लड hemoglobin much faster than oxygen, reducing oxygen delivery capabilities। से आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों और बंद कमरों में कोयला जलाने से निकलने वाली एक गंधहीन गैस है। इसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा होती है, जिससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है और मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, महासागरों के भीतर पाई जाने वाली मूंगा चट्टानों या कोरल रीफ को उनकी अत्यधिक जैव विविधता के कारण क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र के वर्षावन, री रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। कोरल रीफ या मूंगा चट्टान है, हालांकि महासागरीय सतह का केवल 0.1% हिस्सा है, लेकिन ये 25% से अधिक समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं। इसलिए इन्हें समुद्र के वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। भारत में ये मन्नार की खाड़ी और अंडमान में मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूखे तालाबों को पुनर्जीवित करने वाले स्वयंसेवी संगठन तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन है? तरुण भारत संघ के संस्थापक। हु इज द फाउंडर ऑफ द एनजीओ तरुण भारत संघ, हु सक्सेसफुली revitalized dried lakes in Rajasthan and is popularly known as Waterman of India। जब भारत का जल पुरुष कहा जाता है, वह व्यक्ति कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजन सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर राजन सिंह ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक जोहड़ मिट्टी के छोटे बांध बनवाकर जल संकट को दूर किया। उनके इस बेहतरीन सामाजिक कार्य के लिए उन्हें प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, स्टॉकहोम बाटा प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों का स्कोर क्या रहा है।